बाई चांस भरत भाई के नेतृत्व में लड़ाई लड़ें हम, या अन्य कोई व्यक्ति के नेतृत्व में भी लड़ाई लड़ें, तो पेंशन क्या उस अकेले व्यक्ति को मिलेगी जो लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है? सभी को मिलेगी ना। तो हम सभी उस व्यक्ति का साथ क्यों नहीं देना चाहते? हमारे बीच में एक धारणा आ गई है, बहुत से अध्यापकों से बात होती है, अरे अब हो तो रहा है, अरे अब ये कर तो रहे हैं, अरे आपका अपने ही गिर जाए से भोपाल में सबका छू रहा हो, तुम तो जा रहे हो है? मतलब एक आक्रमणीयता का भाव हमारे अंदर आ गया है। अब जो हो रहा है सो हो रहा है। आप सब इस बात के गवाह हैं कि आज तक एक भी चीज, कोई भी चीज बता दें आप कि हमें बिना लड़े हुए, बिना संघर्ष किए हुए, बिना हड़ताल किए हुए मिल गई हो। 96 से जो शिक्षाकर्मी की भर्ती शुरू हुई थी, लड़ाई लड़ी आपने, तब 98 में आपने कोर्ट के डिसीजन के अनुसार आपकी दोबारा भर्ती हो के आप शिक्षाकर्मी बने। फिर कोर्ट से लड़ाई लड़ी, सड़कों पर लड़ाई लड़ी, क्योंकि उस समय तनख्वाह बहुत कम थी, मानदेय बहुत कम था, तनख्वाह तो थी नहीं, मानदेय था। तो उस मानदेय को हम एक तरफ फेंक देते कि चूल्हे में जाए, मिले चाहे नहीं मिले, 500 रुपया में कचू नहीं हो रहा हो, 5000 मिलना चाहिए। 5000 की लड़ाई लड़ी, तब जाके 98 में 2256 पे भर्ती हुई। फिर 3 साल लगातार लड़े, फिर अपन परमानेंट हो गए कि भैया अब तुम्हें हर साल भर्ती नहीं हुई है, परमानेंट रख लो जे। लगातार लड़ाई लड़ने के बाद 2006 में आप अध्यापक, सहायक अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, नाम बदला केवल, थोड़ी सी तनख्वाह ऐसी मिली कि लगने लगा कि हाँ हम नौकरी कर रहे हैं। फिर लगातार आपका शोषण देखो आप, एनपीएस चालू कब से हुई? 2004 से। आपको दी कब गई? 2011 से आपका कटौतरा शुरू हुआ, क्योंकि 2011 तक आप शासकीय कर्मचारी का दर्जा या नाम या कुछ भी नहीं था। कहने का सार ये है कि बिना लड़े, एक चीज बता दो आपके बिना लड़े आपको क्या मिला? ना मिला ना मिलेगा भाई साहब, ना मिला और ना मिलेगा। 6वीं 7वीं की भी लड़ाई लड़ी, सारी चीजें लड़ लड़ के हमने ली हैं, और अब केवल मेरे अनुसार 2 चीजें आपको प्रमुखता से बची हैं जिनके लिए आपको लड़ाई लड़ना है, और लड़ाई का यही सही समय है। साल 2 साल बाद या 3 साल बाद आप लड़ने लायक नहीं बचोगे। आपकी आयु, आपका जोश, आपकी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाएंगी कि आपका फिर लड़ने का मन नहीं बचेगा, केवल आप जिंदा रहने के लिए जियोगे कि जिंदा हैं। और शासन की तानाशाही भी जिस गति से हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है कर्मचारियों के ऊपर, वो भी इतनी हो जाएगी कि आज तो हम यहाँ इकट्ठे हुए ही हैं। जिस तरह से हम भोपाल गए, दिल्ली गए, पुलिस लगी, यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, यहाँ मत जाओ, चलो अब उठ जाओ, होता है कि नहीं? आगामी समय में ये होने वाला है कि उन्हें केवल पता पड़ेगा, जैसे अंग्रेजों के शासनकाल में स्वतंत्रता आंदोलन का दमन किया जाता था, ऐसे ही आगामी साल 2 साल, अधिकतम 3 साल, एक चुनाव के बाद, और अगर आप अपने हक की आवाज उठा पाएंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी अब यहाँ इकट्ठा हो पाएगा या एक दूसरे से ही बात कर पाएंगे। इतनी भयंकर तानाशाही अब राजशाही बनती जा रही है। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र सिमट के तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। सारे अधिकारी बेलगाम हैं और सारे नेता अपनी मस्ती में मस्त हैं। अब जन कल्याण आपके लिए नहीं है, अब कोई भी योजना आपके लिए नहीं है। अब योजना केवल उन्हें